उन्होंने मुझे इस स्कूल के बारे में बताया और इसके बारे में बताया कि लगभग 2009 से यहाँ पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता है। थैंक यू मैम, मैं आया और मुझे बहुत खुशी हुई। मंच पर विशाल था जो हमारे बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्षा भी रही हुई हैं और भारत सरकार ने महिला और बाल विकास विभाग को उन्होंने सलाह दिया है। डॉक्टर दशरथ सिंह, डॉक्टर इंद्रदेव नारायण सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय श्रीमती शर्मिला राय और उनके मातहत हमारे सभी शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, हमारे प्राचार्य श्री विनय कुमार, इस जो एक बिहारी शब्द है जवाहर में जितने भी विद्यालय हैं उस वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, इस विद्यालय के शिक्षक हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। हमारे स्कूली बच्चे, हमारे अभिभावकगण और मीडिया से आए हुए दोस्तों, इसके पहले कि मैं शुरुआत करूं मुझे दो बात कहनी है। एक तो ये कि मुझे ये टोपी पहनने का कभी मौका नहीं मिला। मैंने बीएससी किया, उसके बाद एमएससी किया, एमफिल भी किया, लेकिन जिंदगी के भागम दौड़ में कभी दीक्षांत समारोह में जाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने अपनी जिंदगी में ये दीक्षांत टोपी पहली बार पहनी है। धन्यवाद। आप लोगों में से कितने लोग गूगल करते हैं? हाँ तो बताइए, फोन पे गूगल करते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोटार बोर्ड, MORTARBOARD। इसका एक अंग्रेजी में शब्द है, तो कभी गूगल करके देखिएगा तो इसके बारे में, इसका क्या इतिहास इत्यादि है, आपको जानकारी होगी। तो एक दीक्षांत टोपी के लिए प्रिंसिपल साहब और आपकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जब बच्चों को बुलाया जा रहा था तो एक चीज मेरे दिल को छू गई, क्योंकि मैंने इसको पहली बार देखा। माता का भी नाम लिया जा रहा था पहले और उसके बाद पिता का नाम लिया जा रहा था। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग। बहुत अच्छा प्रिंसिपल साहब, आप सबको इसके लिए मेरी तरफ से बधाई। इस पुरुष प्रधान देश में यदि बच्चों को पहले माता के नाम से जाना जाए तो ये अच्छी बात है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन है। जब आए तो प्रिंसिपल साहब, तो मैंने सोचा कि आज 14 तारीख है, आज छुट्टी भी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे लिए आसान होगा आपके बीच में होने के लिए, क्योंकि कार्य दिवस पर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज अच्छा दिन हो गया। आज देखिए, आज भगवान महावीर की जयंती है। तो आज ही के दिन लगभग 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर इसी राज्य में जन्मे और जन्मस्थल पर कुछ विवाद हो सकता है, कुछ लोग वैशाली कहते हैं, कुछ लोग नालंदा कहते हैं, लेकिन निर्वाण स्थल तो पावापुरी में है। तो सबसे पहले उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का संदेश पूरे विश्व को दिया। और लोग हमेशा कहते हैं कि बिहार से जैन, बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह भी ही जन्मे। तो ये तीन जो बड़ी धर्में हैं उनका कहीं न कहीं से जुड़ाव बिहार से रहा है। महावीर जी ने धर्म के नाम पर अहिंसा परमो धर्म कहा और 1917 में जब महात्मा गांधी यहाँ आए तो उन्होंने उस अहिंसा को एक दूसरे स्तर पर वो ले गए। उन्होंने उसे एक राजनीतिक अस्त्र शस्त्र के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया और ये दिखाया कि अहिंसा से क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये दोनों जो संदेश है ये हमारे राज्य से ही बाहर गई। दूसरा, आज बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। देश के पहले लॉ मिनिस्टर हुए थे, संविधान के रचयिता के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि वो एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी बताया कि उनमें कितनी विद्वता थी। दूसरी बात, ये तो दो चीजें, आज अगला न्यू ईयर है, वैशाखी भी है। आज असम में रोंगली बिहू मनाया जा रहा है और ये मैं देख रहा था कि आज तो बड़ा जो
दिलचस्प उसका एक मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा कि चूल्हों को अवकाश, तालाबों कुआं की सफाई वाला मिथिला का अंधापन। तो ये बेगूसराय शायद मिथिला के सिर्फ फ्रिज पर है क्या? कि मिथिला का हिस्सा तो नहीं है? कितना है? अच्छा, बॉर्डर। और आपकी भूमि तो बहुत ही उर्वरक रही है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जहाँ रामधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्ति पैदा हुए हो और उन्होंने रखी लिखा और संस्कृति के 4 अध्याय उन्होंने लिखा, बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि इतनी विद्वता यहाँ पैदा हुई और यहाँ से बाहर गई, तो ये आपकी विरासत है। तो और आप जब पढ़ रहे हैं तो अपनी विरासत से जुड़ जाता है। तो मैं तो होना भी इस राज्य के, इस देश के सभी विद्यालय जब मैं बुरहानपुर से ही हूँ और विनय अभी सारे हेडमास्टर तुम्हारे तरह ही आपकी जैसे कमिटेड हूँ, ताकि कोशिश करें कि साहब उनके विद्यालय भी इसी प्रकार से बढ़िया चल। कमियाँ हैं हमें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हम में से कोई भी आदमी परफेक्ट कंडीशन में तो काम नहीं करता, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और चाहत हो तो समाज भी आगे आकर के मदद करता है। और मैं इस पूरे स्थानीय समाज को, मोहनपुर पंचायत के जितने भी नागरिक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट करके आप लोगों ने इतना बढ़िया इको सिस्टम बनाया है जो मध्य विद्यालय मोहनपुर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर मैं आप सभी को, खासकर जो हमारे 8वीं के बच्चे हैं, आपका स्कूल बदलने जा रहा है, आप 9वीं में जा रहे हैं और आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों को देख रहा हूँ, आप लोगों से भी मेरा है कि अनुशासन में रह करके, मन लगा करके पढ़े। अभिभावकों से मेरा अनुरोध होगा कि अपने बच्चों को कुछ और करे या न करे, अच्छी से अच्छी शिक्षा जो हम दे सकते हैं हम अवश्य दें और अपने बच्चों के साथ रहें। उनके दोस्त, जैसे जैसे बच्चा बड़ा बने उसके हम दोस्त के रूप में हम परिवर्तित हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात होगी। और जितने भी यहाँ पर आपके शुभ चिंतक लोग हैं, दर्शक सिद्धि बैठे हुए हैं, मैडम निशा झा जी हैं, मैं उनके भी प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग आज